नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कल रसड़ा में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्यालय में यह घोषणा किया। उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव भी हैं, प्रत्याशी इन्होंने बनाया है। घोसी पार्लियामेंट इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास है। घोसी पार्लियामेंट क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए रिस्क होगा या ओम प्रकाश राजभर इस घोसी पार्लियामेंट की सीट पे अपने बेटे की जीत से के प्रति आश्वस्त है? घोसी को एक नजर देख लीजिए। घोसी पार्लियामेंट की सीट बहुत पहले 60 के दशक में अगर आप जाएंगे तो ये कम्युनिस्ट बाहुल्य सीट थी। यहाँ से विजय बहादुर सिंह, झारखंडे राय जैसे लोग, कल्पनाथ राय, राजकुमार राय जैसे लोग यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं। लेकिन समय बीता, समय के साथ साथ वहाँ पे एक बार चौहान और एक बार राजभर समाज से और इस थोड़ा परिवर्तन वहाँ दिखाई दिया। 2014 से हम इस पर जिक्र करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हरिनारायण राजभर और वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव वो जीत गए। लेकिन 2019 में हरिनारायण राजभर वहां चुनाव हार गए और वहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का समझौता था, उसमें बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया। घोसी ये जो पार्लियामेंट सीट है, इसमें जो विधानसभाएं आती हैं, मोहम्मदाबाद गोहना है, स्वयं घोसी है, मऊ है, रसड़ा है, मधुबन है, ये विधानसभाएं आती हैं। और इन विधानसभाओं में लगभग सभी विधानसभाओं में राजभर जाति का वोट और चौहान जाति का वोट बहुत ज्यादा है। तो ये ओम प्रकाश राजभर की पहली पसंद इसलिए हुई क्योंकि उनका मुख्यालय भी रसड़ा विधानसभा में है और इस पार्लियामेंट में राजभर समाज का वोट भी बहुत ज्यादा है, चौहान समाज का वोट भी बहुत ज्यादा है और मुस्लिम समाज जो पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में बसपा के साथ गया था, इस बार फ्री है। अब देखें वो किधर जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अभी तक एनडीए ने एक ही सीट के लिए अनुमति दिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि वो 1-2 सीटें और चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो तय हो गया कि घोसी पार्लियामेंट में उनकी सीट डॉक्टर अरविंद राजभर जी के लिए रिजर्व हो गई है और डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत सुनिश्चित कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर को एड़ी चोटी एक करना होगा, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा की यह सीट बन गई है। और यह चुनाव यह दर्शाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत कितना काम आती है। आपको याद दिला दें कि यही ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र जी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में शिवपुर सीट से लड़े थे, बनारस जनपद की। और शिवपुर सीट से ये समाजवादी पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां अनिल राजभर थे और बहुत भारी वोटों से अनिल राजभर जीत गए। लेकिन वहां की स्थिति यह थी कि राजभर समाज अनिल राजभर से बहुत ही नाराज। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, यह सीट राजभर समाज को ट्रांसफर हो जाने से, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को चले जाने से समाजवादी पार्टी के लोग काफी नाराज हो गए और गुस्से में उन लोगों ने सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को
टर्न अप कर दिया और उसमें अनिल राजभर की किस्मत जग गई, भारी वोटों से वो जीत गए। अब ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर और 1-2 सीट और चाहते हैं, लेकिन अब तो ये समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको क्या करती है। अब वो कहीं जा भी नहीं सकते, अब वो खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो अभी ताजा मंत्री पद की शपथ लिए हैं। हो सकता है आजकल में उनको विभाग में मिल जाए और उनके बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोसी की सीट भी दे दी गई है। तो अब ओम प्रकाश राजभर जिस तेवर से बोलते थे, अब उस तेवर में ढिलाई तो आएगी ही। अब देखना यह है कि डॉक्टर अरविंद राजभर किस हिसाब से लड़ते हैं। अभी उनके खिलाफ ना तो इंडिया अलायंस से ना ही बहुजन समाज पार्टी से कोई कैंडिडेट आया है। जब इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आ जाएंगे, इसके बाद उनका भविष्य तय होगा और यह होगा कि कैसी लड़ाई होती है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।